Assalamu alaikum. Hello and welcome to the very first podcast that I mentioned you guys that we'll be beginning with. Today we've got a very special guest in our podcast, somebody who has been a CEO and been actually ranked third in top CEOs in the world and currently being CEO of Pro Group of companies as well. आज हमारे पास हैं Hamid Mahmood. So let's welcome him on the show. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Thank you so much, Hamid, for being on the show and taking our time. How's everything? I'm doing good. You caught me at home today. Yes, we did. आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें घर बुलाया और it's good that we will be having a very nice chat. We'll be talking about a lot of stuff. First of all, what I'd like to know is to get a brief introduction about yourself. Obviously, इस वक्त बहुत से आप काम कर रहे हैं, बहुत सी different agencies run कर रहे हैं, so you do not need much of introduction, but just a brief of who Hamid is so that people would know. So currently मैं अभी का आपको बताऊंगा. So our group is called Software Pro Group of Companies, जिसके अंदर 6-7 brands हैं जो कि काम करते हैं. So we are basically headquartered in United States. New York में Manhattan में हमारा near the Midtown Grand Central में हमारा office है. इसके अलावा we have an office in Las Vegas, and then we have a couple of offices in Lahore. And then we have partner offices in multiple cities in Pakistan and a lot of remote resources. And the major thing we do is we export the IT services from here in Pakistan to United States and other parts of the world. और उसकी फिर आगे से dimensions हैं. So हम ऐसे करते हैं कि we go into the niche. Okay. सो हर डिफरेंट नीश जिसमें हमारी स्ट्रेंथ है हम उसकी एक अलग से एजेंसी बना देते हैं, या आप आसान वर्ड्स में कहेंगे कंपनी बना देते हैं उसकी, एक ब्रांड बना देते हैं, उसको हम एजेंसी कहते हैं सर्विसेज को सेल करने के लिए. सो आई स्टार्टेड ऑफ बैक इन 2013 एंड 14 एज एन एंटरप्रेन्योर. उससे पहले मेरी एम्प्लॉयमेंट की जर्नी है, विल डिस्कस अबाउट इट. लेकिन एज एन एंटरप्रेन्योर आई स्टार्टेड ऑफ विद HTML Pro एज अ फ्रीलांसर बैक इन एंड ऑफ 2013, द स्टार्ट ऑफ 2014. Then I started off my company with a partner, and we used to sell HTML. So we used to take एक डिज़ाइंस होते हैं जो कि वेब डिज़ाइंस होते हैं या न्यूज़लेटर वगैरह के डिज़ाइन होते हैं. हम उसको पिक्सल परफेक्ट कन्वर्ट करते थे, जिसमें भी यूज़र उसको कन्वर्ट करवाना चाहता था. फॉर एग्जांपल किसी ने वेबसाइट में कन्वर्ट करना है, किसी ने वर्डप्रेस में करना है, किसी ने शॉपिफाई में करना है, तो हम उसको कन्वर्ट करते थे. एंड वी यूज्ड टू चार्ज फॉर द सर्विस प्राइस. और करते करते वी ग्रो ट्रमेंडसली. लेकिन हमेशा मैं एक बात कहता हूँ कि विज़न बड़ा रखना चाहिए. तो हमने विज़न बड़ा रखा और उसके तहत अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी भी दी. 2018 में वी वर रैंक्ड अमंग द टॉप 10 and 20 companies in United States, और फिर in as a CIO review as a global as well, as a web design company later, क्योंकि हमने HTML WP से आगे हम चले गए एंड पूरी वेब डिज़ाइन की इंडस्ट्री को हम इन्फ्लुएंस करने लग गए. सो HTML Pro, एज द नेम से इसके बहुत ज़्यादा फोकस हमारा फ्रंट एंड की साइड पे था या डिज़ाइन की साइड पे था. उसके बाद वही सेटेड अप सॉफ्टवेयर प्रो, जो कि बाद में ग्रुप का हेड भी बन गया. उसकी रीजंस थी, जिसके अंदर हम कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे होते हैं. आप जो फ़ोन में मोबाइल एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं उस तरह की एप्लीकेशंस हम बनाते हैं. और जो हॉस्पिटल में आप CRMs वगैरह देख रहे होते हैं तो उस तरह के हम CRMs बनाते हैं. Right, and all of this was there in the US, right? आप सारी अपनी सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे थे. हम लोग जो असल काम करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन, दैट इज़ बीइंग डन इन मेजरली इन पाकिस्तान. we have resource in Dubai as well. Okay. और उसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर भी हैं, लेकिन वहाँ से मेजरली हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स को हायर करते हैं. सो वी हैव मल्टीपल रिसोर्सेज इन यूनाइटेड स्टेट्स, लेकिन वो फेस रहते हैं कस्टमर्स के साथ. जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन होती है वो पाकिस्तान से होती है. द लेबर ऑफ पाकिस्तान इज़ मेजरली यूज. वी यूज़ अदर कंट्रीज लेबर, बट वी फाउंड के पाकिस्तान या पाकिस्तानी के साथ काम करना थोड़ा सा हमारे लिए आसान होता है. और उसके रीज़न्स हैं कि लीगली भी हमें उनको बाइंड करना थोड़ा सा ईजी होता है. एंड देन आई हैड अ ब्रांड कॉल्ड शॉपिफाई प्रो, जिसको हमने बाद में कन्वर्ट कर दिया e-com डेवलपमेंट, वेयर वी मेक e-commerce websites. For example, if you have manufacturing something and you want to sell that online, so we make a website for that. Okay.
उसके अलावा फिर अगर आपने उसकी मार्केटिंग करनी है या उसको अमेज़ॉन पे सेटअप करना है तो ये काम भी हम करके देते हैं। सो ये हमारे कुछ टेक्नोलॉजी के ब्रांड्स हैं। इसके अलावा मैं को पार्टनर करता हूँ अपने भाई की एक एजेंसी है, दैट्स कॉल्ड अपोलो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एज वेल। He's also based in Manhattan, New York. He's permanently based out there. So, but I travel back and forth between United States and Pakistan. Apart from that, we have some community initiatives. So when I get to Pakistan, so I can totally benchmark. I can totally see कि एक वन वर्ल्ड कंट्री और थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर जो एक challenges हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री के, या एक बेंचमार्क लिस्ट है वो मेरे सामने खुल के आ जाती है। एंड आई सी के हमारा जो मेजर फुकदान है वो एजुकेशन है। और अगर हम एज ए नेशन ऊपर जाना चाहते हैं तो हमें अपनी तालीम को बेहतर करना पड़ेगा, अपने हुनर को बेहतर करना पड़ेगा। और उसके अलावा ये कि जो डाकू जो है वो डाका मारता है तो इस वजह से करता है कि शायद उसको कमाने का तरीका नहीं है। तो इस अगर हम उनको तालीम दे दें और अगर उनको कमाने का तरीका आ जाए तो आपकी जो चोरी चकारी और इस तरह के मसले हैं वो कम हो जाएंगे। सो वी मेड अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड ई कॉमर्स प्रो। उसकी यूआरएल या वेबसाइट लिंक है theecompro.com, THEECOMPRO.com, जिसके अंदर हमने ई कॉमर्स के कोर्सेस रख दिए कि अगर आप ई कॉमर्स को एज ए सर्विस सेल करना चाहते हैं या ई कॉमर्स का स्टोर बनाना चाहते हैं तो उसके हमने डेवलपमेंट के कोर्सेस रख दिए, उसकी मार्केटिंग के कोर्सेस रख दिए। आपने शॉपिफाई से ड्रॉप शिपिंग कैसे करनी है, अमेज़ॉन से आपने पैसे कैसे कमाने हैं, ये सारे के सारे हमने कोर्सेज वहाँ पे रख दिए। Right, and these are available for any of the visitor to come, or यस, सो उसमें से कुछ कोर्सेज फ्री हैं। उसमें हमने इंग्लिश कम्युनिकेशन का भी कोर्स रखा, फ्रीलांसिंग का भी कोर्स रखा, दैट्स एब्सोल्युटली फ्री। उसके अलावा कुछ कोर्सेज हैं जिसमें हमारा ट्रेनर स्टैक है तो हमें पेड करना पड़ता है, बट दैट्स वेरी मिनिमल अमाउंट, दैट्स अबाउट लाइक 2000 रुपीज़ पर कोर्स। या अगेन उसका हमें कमर्शियली हम उससे इतना गेन नहीं करते। हमारी कोशिश है कि हम मुख्तलिफ़ शहरों में और स्पेशली अनटैप्ड एरियाज़ के अंदर जाके हम हुनर को, स्किल को प्रमोट करें। And then we have a platform called Ethical Pro, जिसके अंदर we have onboarded ulama scholars from all over the Pakistan, and we are still onboarding, and we are delivering the sessions to almost every other city in Pakistan. We are trying to deliver the session in every city in Pakistan, जिसमें we go to the businesses, we go to the corporations, we go to the institutions and talk about and train about the importance of ethics और इखलाकियात into the organization. तो हमारे जो उलमा हैं उनका जो उन्होंने दरस निज़ामी में सीखा होता है इखलाकियात के बारे में, कुछ हम उनको ट्रेनिंग भी देते हैं, कुछ हमने कोर्स बनाया है। इट हैज़ अबाउट 21 टॉपिक्स जिसके ऊपर हम उनको ट्रेन करते हैं और उनको थोड़ा उनके इल्म को थोड़ा सा कस्टमाइज़ करके वी लेट देम ट्रेन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, बिकॉज वी थिंक कि पाकिस्तान के वन ऑफ द मेजर इशू वो थोड़ा कंडक्ट का भी इशू है कि हम ओवरऑल थोड़ी गलतियाँ करते हैं। तो हम उनको बेहतर करने के लिए, उसको एड्रेस करने के लिए वी मेड दिस कम्युनिटी प्लेटफॉर्म एथिकल प्रो। एंड देन फाइनली आई हैव अ टूल कॉल्ड etvi.com which has about 50 plus digital marketing tools जो अभी एब्सोल्युटली फ्री है। और जिसको आप डिजिटल मार्केटर्स पूरी दुनिया से यूज़ करते हैं। इट हैज़ अबाउट 1 million plus impressions और पीपल आर यूजिंग इट। सो दैट्स प्रीटी मच इट। इसके अलावा भी और भी अगर इनिशिएटिव है तो मेरे माइंड में नहीं है, दैट्स प्रीटी मच हाई लेवल ऑफ डिफरेंट थिंग्स दैट वी आर डूइंग। फाइनली वी हैव a community also which is a 7-figure agency community, we'll talk about it, जिसके अंदर हम अपने जो एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम है पाकिस्तान में हम उसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। Thank you so much for all these explanations. I must say there is a lot to talk about. Mashallah, you're doing tremendous jobs, different areas as well, but under one single umbrella, that is pro. मैंने आपके जितने भी आपके startups हैं, हर किसी के साथ pro का word हम लोग यूज़ किया। I'll talk about it later. But जैसे आपने mention किया तालीम के बारे में सबसे पहली चीज़। So आजकल जो जितनी भी हमारी young generation है, they are looking for the shorter routes to earn and to be called
entrepreneurs और startup start करने के लिए, तो सबसे पहले एक वो बंदा जो कि माशाल्लाह you are an influencer as well and a lot of people are following you, what do you recommend for the people with respect to तालीम, because I'd like to know कि सबसे पहले आपने का तालीम कहाँ से शुरू की, क्या hardships थे, उसके बाद ये सारी transition क्या थी, so I'd like to you to tell me a bit about your तालीम and how is it एब्सोल्युटली going? Yeah. एब्सोल्युटली थैंक यू सो मच एंड इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैं आपसे कुछ एक दो क्वेश्चन आपसे करूँगा और फिर हम इसको रिलेट करते हैं इस बात को। आपने यू आस्क्ड मी कि यार हामिद इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल होम एंड आई टोल्ड यू कि आई रियली टुक माई टाइम to make this home. It took me about 1.5 years to make this home and even like 4 महीने इसके सिर्फ मैप को अप्रूव करने में लगे, which really took the time, but I took my time and made sure कि इसका जो डिज़ाइन वो बहुत अच्छा होना चाहिए, and then we spent a lot of time in foundation and making sure that we are using the right material. And usually you can have a home probably built up in such a home in 8 महीने 6 महीने, but I took thrice of the time. But when you come over here, so you probably will say कि Hamid, you like it and it seems very solid, right? So एक बात याद रखिएगा कि किसी भी चीज़ की बुनियाद अगर स्ट्रॉन्ग होती है तो उसके ऊपर खड़े होने वाली बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी, और अगर कोई भी चीज़ वीक होगी जिसकी फाउंडेशन, तो वो कुछ अरसे बाद खड़ा आ जाएगी और वो उसके गिरने के चांसेस बन जाएंगे, या उसकी फाउंडेशन अगर वीक है तो आपको उसके असरात नज़र आने शुरू हो जाएंगे। सो वन ऑफ द रीज़न्स वाई वी आर थर्ड वर्ल्ड कंट्री, वन ऑफ द रीज़न कि हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं इज़ बिकॉज ऑफ दो शॉर्टकट्स, इज़ बिकॉज ऑफ के वी आर ट्राइंग टू फाइंड द लीस्ट पॉसिबल शॉर्टकट्स जहाँ से हम पैसे कमा लें। एंड देन आई रिलेट that to myself as well, and I was discussing with an ethical pro scholar, or and I told him कि this is what's in my hand to do, so what else I would do to make sure कि we all do that as a nation. तो उन्होंने एक बड़ी प्यारी एक बात की, और जिससे जो कि मेरे लिए सारी ज़िंदगी की एक मोटिवेशन बन गई। उन्होंने कहा कि हामिद, आपके हाथ में सिर्फ वो चीज़ है जो कि आप कर सकते हो। अगर आपका हुनर, आपकी ताकत, आपका माल, आपका इन्फ्लुएंस, आप उसको मैक्सिमम कैपेसिटी में लगा रहे हैं, आपके बस में यही है, आपके ज़िम्मे यही है, इससे आगे अल्लाह ताला आपका हाथ पकड़ लेते हैं और अल्लाह ताला रास्ते खोलते जाते हैं। तो इंसान के हाथ में वो ज़रूर है जो कि वो कर सकता है, और बहुत सारे इस टाइम प्रोग्राम मौजूद हैं कि जो कि जिसमें आप ये नहीं कह सकते कि यार मैं गवर्नमेंट के स्कूल में भी नहीं पढ़ सकता, तो आपके पास ये हुज्जत भी नहीं है। यू शुड डेफिनेटली स्टडी इन अ स्कूल, और गवर्नमेंट के कॉलेजेस भी हैं, मैं ख़ुद गवर्नमेंट के कॉलेजेस में पढ़ा हूँ। बैचलर्स तक मैंने गवर्नमेंट के कॉलेजेस में किया। इनफैक्ट कि जो मेरी यूनिवर्सिटी थी वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी थी, आप आई कुडंट अफोर्ड इट। मैं उस टाइम काम भी कर रहा था, आई हैड अ फैमिली, बट आई कुडंट अफोर्ड इट कि मैं कोई महंगी यूनिवर्सिटीज़ में जाके पढूं। एंड अगेन वही चीज़ कि जो मेरे बस में था वो मैंने किया, और उस लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, बजाय इसके कि मैं नखरे करता है यार मैं तो किसी महंगी यूनिवर्सिटी में गया ही नहीं, मैं तो किसी महंगे कॉलेज में गया ही नहीं, और तो उन लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए आई डिड माई MBA, और उसके साथ साथ मैं जॉब भी करता था, ख़ुद कमाता था पैसे। और जब मैंने अपना MBA कंप्लीट किया तो उस टाइम मेरे 3-4 साल का एक्सपीरियंस था काम करने के एतबार से, और उसके साथ साथ व्हेन आई रेज माई मनी, लाइक जॉब करते करते स्किल भी आ गया, साथ साथ आप सीखते भी हैं। फिर मैंने सर्टिफिकेशंस भी की प्रोग्रामिंग की, जो महंगी नहीं थी, अभी भी महंगी नहीं है प्रोग्रामिंग की सर्टिफिकेशन, डिजिटल मार्केटिंग की सर्टिफिकेशन। आई एम एन MBA in leadership. So basically you're not from the CS background. I'm not from the CS background. So that I still don't do programming. Wow, and you've been ranked at the top third CEO in the world for the software industry in particular. No, it's overall ranking. Overall ranking. So it's called CEOrankings.com. And apart from that, my company जो सॉफ्टवेयर प्रो है, ecom डेवलपमेंट है, HTML प्रो, तीनों की तीनों कंपनीज अपनी निशेस के अंदर टॉप 20 रैंक करती हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर भी, समटाइम्स ग्लोबली भी। एंड आई एम नॉट अ प्रोग्रामर, यू डोंट हैव टू बी दैट।
Exactly. बट देन यू हैव टू हैव दैट पर्टिकुलर नॉलेज कि आपने अगर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स को चलाना है तो वो नॉलेज तो आपको हासिल करना पड़ेगा. वो स्किल तो आपको हासिल करना, वो मैंने किया और मैं अब तक करता हूँ. लाइक आप प्रॉब्ली जब आप जाएंगे तो मैं अपनी किताब लिख रहा हूँ, वो लिखूँगा और कुछ पढ़ूंगा भी. सो तो वो शॉर्टकट से नेशन नहीं बनेंगे. सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, वी नीड टू हैव स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन विद एजुकेशन, कंप्लीट एजुकेशन. 16 पढ़े, 14 भी नहीं पढ़े. क्यों 14? क्या क्या मसला है आपके साथ? इफ़ यू हैव टू लिव एन ऑर्गेनिक इंशाल्लाह 65-70 साल की लाइफ, तो आप जब 20 साल पढ़ रहे हैं तो आप 22 साल पढ़ रहे हैं, आप 22 साल पढ़ रहे हैं, आप 24 साल पढ़ रहे हैं. दैट वोंट मेक अ डिफरेंस. दैट वुड एक्चुअली मेक अ डिफरेंस टू योर फैमिली, to yourself, and to the society, a positive difference. So why not completing your studies? So shortcut nahi karna, and make your strong foundation with complete knowledge and education and skill. But yes, I have a request to the families, to the parents, whoever is listening here, is that कि डॉक्टर, इंजीनियर, CSS बनना बहुत अच्छा है. आई रियली लाइक इट. बट अब ज़माना थोड़ा अपडेट हो चुका हुआ है. अब जो डॉक्टर भी होता है उसको भी टेक का पता होना ज़रूरी है. अब जो इंजीनियर भी होता है उसको टेक का पता होना ज़रूरी है. पूरा VR आ गया अब तो, इस तरह की सारी चीज़ें आ गई हैं. CSS वाले को भी सारे सिस्टम से गुजरना पड़ेगा. और पूरी दुनिया टेक के ऊपर, डिजिटल के ऊपर चल रही है. तो मेरी गुजारिश है, जो कोई भी इसको सुन रहा है, जो पेरेंट्स हैं, कि अपने बच्चों को टेक पढ़ाएँ, कंप्यूटर साइंसेस की डिग्री ज़रूर करवाएं. अगर आपने कोई किसी और चीज़ में डिग्री करवा ली है तो एक छोटा सा कोर्स करवा लें, उसको डिग्री करवा लें, कुछ ना कुछ ज़रूर टेक के अंदर करवाएं. ताकि हमारा जो इस टाइम पाकिस्तान के अंदर अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो ह्यूमन कैपिटल की है. मैं ऑलमोस्ट हर चीज़ में बात करता हूँ. आपके पास प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट कर नहीं सकते, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं. ऑल यू कैन एक्सपोर्ट करने लगेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला चाहिए. यू नीड हायर इन्वेस्टमेंट्स. अगर आपने प्रोडक्ट्स यहाँ से एक्सपोर्ट करवानी है, आम बंदा तो नहीं कर सकता. यू नीड अ ग्रुप. बट वट यू कैन डू ईजीली इज़ टू सेल योर सर्विसेज, इज़ टू सेल योर सेल्फ, and that is possible with IT. In IT, what you all what you need is a laptop, an internet, a good education, a skilled person, and sell it, get the dollars. Yes. That is the most important thing. I mean, I often talk about inflation versus opportunities, right? So आजकल लोग कह रहे हैं पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है और बहुत लोगों के नहीं घर चल रहे. So what I think is कि इन्फ्लेशन के साथ भी हमारे पास opportunities create होती हैं, because if you're skilled, you could sell yourself, you could sell your services, not locally but internationally. और आई विल कम बैक टू दैट पॉइंट. जब आपने कहा कि सबसे पहले HTML प्रो के पास आप लोगों ने डिलीवरी स्टार्ट की US के अंदर, हाउ वाज दैट फर्स्ट फील लाइक बीइंग अ पाकिस्तानी एंड बीइंग रिकग्नाइज्ड इन द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री? वो आई थिंक दैट इज टोटली डिफरेंट, बिकॉज वंस यू गेट दैट सेंस ऑफ अचीवमेंट दैट यू कैन डू इट, उस टाइप का मोरल बहुत हाई किया होगा दैट इफ यू कैन डू इट विद वन कंपनी विद वन पर्टिकुलर नीश, व्हाई नॉट विद अदर्स? एंड दैट्स आई थिंक दैट इट ग्रू फ्रॉम देयर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. एब्सोल्युटली. और हमेशा मैं एक बात कहता हूँ कि वी एज ए नेशन need to have two things developed in us. Number one, can do attitude. Yes. I can do it. Yes. Self belief was important. And if I have to educate myself, if I have to make myself skilled, if I have to get the necessary exposure, if I have to achieve XYZ right legal halal milestones, I will do it, but I can do it. Yes. Right? That's the number one thing that we need to develop as a nation. The number two thing is we really need to support each other. हमें एक दूसरे को support करना है. And then once you start supporting, तो फिर उसका give back होना शुरू हो जाता है. And that exactly happened with me. So yes, एक मुझे sense of achievement आई, लेकिन उससे पहले मेरा can do का attitude था. ठीक है. और उसके बाद जब when I first start my company in top 20 global ranks, तो that actually gave me a huge confidence. And then एक चीज़ जो मैंने छोड़ी नहीं वो ये कि मैंने I didn't stop supporting my peers. और मैंने I always used to get back their efforts. और जिसकी वजह से आज penetration होती गई है कि अब like पहले एक ज़माने में एक टाइम पे 10 क्लाइंट के प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रहे होते थे, अब 10 बिजनेस हैंडल करते हैं.
and that is possible with the right people, because I want them to be successful and they will make you successful. So number one, can do attitude. Number two, you have to support your peers. एंड लाइक यू आर रनिंग योर एथिकल प्रोजेल, तो मेरा मानना है, इनफैक्ट मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि अल्लाह ताला ने शायद रिस्क जोड़ा होता है आपके लोगों के साथ, और जब हम लोग नीयत साफ़ रख रहे होते हैं तो अल्लाह ताला नवाजना शुरू कर देता है. एंड आई थिंक दैट यू हैव actually experienced that in your whole career too. Right, so thanks so much for this part. Now I'd actually like to come to another part. जैसे आपने कहा कि आपने जॉब वगैरह भी की पहले, राइट? तो हर कोई जब इस सेंस से आ रहा है, हमारी यंग जनरेशन, दैट ओके मैंने एंटरप्रेन्योर ही बनना है, आई विल बी द सीईओ, अगर सब इस माइंडसेट से जाएंगे दैट ऑब्वियसली वी नीड पीपल टू डू द वर्क एज वेल. सो वी नीड टू आइडेंटिफाई आवर स्किल्स एट फर्स्ट, दैट इफ वी आर अ लीडर और वी आर समबडी हु कैन मैनेज थिंग्स, इफ वी आर समबडी हु कैन जस्ट डू द वर्क इन अ वाटरफॉल मैसेज, उसको बता दिया जाता है. तो जॉब का एक्सपीरियंस और उसके बाद बिजनेस में ट्रांजिशन, ये क्या था और कितना ज़रूरी है बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जॉब करना? I would say कि जो चीज़ जो दुनिया आपने देखी नहीं है उसको एक्सप्लोर करना बहुत मुश्किल होता है. और अगर आपने देख लिया है तो फिर आपका कंफर्ट जोन बन जाता है. सो बहुत सारी दुनिया में पहले देख चुका था एंटरप्रेन्योर बनने से पहले. मैंने सो द फर्स्ट जॉब विच आई डिड वाज अ कॉल सेंटर back in 2006, and then the second job which I did was in OX. That was a huge call center, like a multinational company. वो दुनिया भी देख ली, बड़ी कंपनी, बड़ा कॉल सेंटर देखा. उसके बाद I worked again in a mid-level call center. Okay. And then after that I worked in an IT company as a single person working in the night shift consecutively for 2 years. Wow. Selling HTML, selling WordPress. वो दुनिया भी मैंने देख ली. और उसके बाद 2011 के अंदर I got into the Telenor. तो ये आज मैं आपसे जितनी भी बातें करता हूँ KPIs की, स्ट्रक्चर्स की, बड़ी कंपनी बनाने की, दैट ऑल केम फ्रॉम देयर बिकॉज आई सॉ द रियल वर्ल्ड वेयर द कंपनी इज़ अप्रॉक्सीमेटली $20 billion worth, hundreds of employees, multiple countries involved in operations. तो ये जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, that is all, ये मैं आपसे बुकिश बातें नहीं करता. That is all based on experience and exposure and actually working for those companies and getting all the knowledge from there. So imagine you haven't seen that world and then you are right away into the entrepreneurship. What will happen? You will get probably many failures until, or maybe the only shortcut which I see is that you listen to people who are successful people, understand their roadmaps, see what functional steps, not emotional or leadership steps. I'm talking about functional steps. What functional steps they took to make their company successful, to be a successful person. And then the roadmap for selling your services, the roadmap to deliver, the roadmap to get the work done, delivered from your team. अगर आपको ये चीज़ें समझ आती हैं, if you can deliver that, जो कि maturity की चीज़ें हैं, that is why जो best age है entrepreneurship की, that is somewhere around mid-30s. उसकी reason क्यों है? मैंने भी जल्दी start किया, and I had been like facing a lot of challenges myself. पहले मैं थोड़ा सा short temper होता था, और अब मुझे गुस्सा आता है लेकिन देर से आता है. So entrepreneurship is all about maturity. You have to use your brain and not your emotional heart to make decisions. You have to take right functional decision, right people on the right roles. So अगर आपको ये चीज़ें समझ आती हैं, आप जल्दी कर लें. But by right, I always say कि employment को सिर्फ उसको नौकरी ना समझा करें, उसको एज ए ट्रेनिंग भी लिया करें. बिल्कुल. एंड आई थिंक कि वो आपको ट्रेन कर रहे हैं आपको पैसे दे के उल्टा. यू आर गेटिंग पेड फॉर गेटिंग ट्रेन एज वेल. एंड मे बी यू कैन सेकंड मी ऑन दिस थॉट एज वेल कि आप लोगों के गलत डिसीजंस वहाँ पे देख रहे होते हैं, बिकॉज यू आर नॉट द डिसीजन मेकर देयर. जो डिसीजन मेकर है उसको नहीं पता कि जैसे आपने कॉल सेंटर की बात की, जैसे आपने सॉफ्टवेयर हाउसेस की बात की, सेल के अंदर क्या क्या हार्डशिप्स आती हैं, क्या ऑब्जेक्शंस आते हैं. सो द डिसीजन मेकर वोंट नो दैट.
एंड यू आर द वन जिसको पता है कि इस सिचुएशन के अंदर अगर आपने आज ये बात की तो क्लाइंट वाज हैप्पी, और अगर आपने कुछ गलत बात की और क्लाइंट नहीं हैप्पी हुआ, सो वहाँ पे फिर एस आप एस की बहुत ज़्यादा बात करते हैं. तो आई पर्सनली बिलीव दिस एज वेल दैट वंस यू आर गेटिंग एन एक्सपीरियंस फ्रॉम अ जॉब, यू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स, यू लर्न फ्रॉम द फेलियर्स, और तब आप वो सारी चीज़ें मार्क कर लेते हैं कि व्हेन आई विल स्टार्ट आई वोंट डू दैट, क्योंकि आप वो मार्क खा के आगे आए होते हैं. तो मे बी यू कुड But then, थ्रो सम लाइट yeah, ऑन दिस. yeah, I second that, but it has to be directional as well. एक बात ये याद रखिए कि एम्प्लॉयमेंट करनी है, सब में एप्टीट्यूड नहीं होता लीडर बनने का, but at the same time directional करनी है. When I say directional, that means after every 1 to 2 years, you should change your role. Yes. You should update your role. You should upgrade your role to a better one. If you started off एज अ कॉल सेंटर एजेंट, 1 से 2 साल में आपको टीम लीड बन जाना चाहिए या एक्सपर्ट बन जाना चाहिए. उसके बाद 2 साल बाद आपको एएम बन जाना चाहिए. उसके बाद 1-2 साल बाद आपको मैनेजर बन जाना चाहिए. उसके 1-2 साल बाद आपको डिपार्टमेंट हेड बन जाना चाहिए. ठीक है, उसके कुछ अर्से बाद आपको डायरेक्टर बन जाना चाहिए. और अगर आप इस तरह के प्रॉपर स्टेप्स नहीं ले रहे, then the employment can be fatal for you. Because I've seen a lot of friends जो कि probably 10-12 साल बाद भी exactly उसी जगह पे हैं जहाँ पे 10-12 साल पहले छोड़ा, क्योंकि because they didn't change themselves, they didn't learn new things, they didn't get more skills, and then they went into their comfort zone, and they were staying on the same position for a decade, and that is not going to work. So you have to go one step up every other year in your career. आपको लगता है कि सोच बदलने की ज़रूरत है ग्राउंड रूट्स के ऊपर, क्योंकि अगर वो सोच बदल जाएगी तो एक बड़ा हेल्दी कंपटीशन पैदा हो जाएगा. फॉर इंस्टेंस, अगर एक छोटी सी जैसे अगर आप कस्टमर सर्विसेज रिप्रेजेंटेटिव हैं और अगर 100 CSR बैठे हुए हैं और उसके अंदर सिर्फ 2 बंदों की ही सोच है कि मैंने अगले 2 सालों के अंदर मैंने एम बनना है या फिर मैंने मैनेजर बनना है, तो बाकी 98 तो उधर ही रहेंगे. और अगर वो 98 की भी सोच हुई रहेगी तो आई थिंक कि क्वालिटी हमारी बहुत बेहतर तब भी हो जाएगी, एक बड़ा हेल्दी हमारा कंपटीशन हो जाएगा, एंड इट वुड बी अ चैलेंजिंग एनवायरनमेंट बिकॉज एवरीवन वुड बी thinking out of the box to come up to that level that they can be selected for another position. Do you think it It's is so? all about the mindset. Trust me, United States has about 33 करोड़ अवाम. एक सीनियर पॉलिटिशियन का मैं पाकिस्तान में इंटरव्यू सुन रहा था, एंड आई ट्रूली बिलीव कि वो ठीक होगा. ही सेड कि हमारी आवाम ऑलमोस्ट 30 करोड़ तक पहुंच चुकी हुई है. 22-23 करोड़ नहीं है, 24 नहीं है, 30 करोड़ है. इमेजिन you have almost the same population as United States, but way smaller than United States. And if we use this 30 crore, let's say 25 crore awam, to the right mindset and produce the right human capital, you won't actually need the oil. अगर आपके अखलाकियात ठीक हो जाते हैं, अगर आप कैरियर ओरिएंटेड हो जाते हैं, अगर आप पढ़ाई को अपनी प्रायोरिटी समझते हैं, शॉर्टकट्स को पीछे ले जाते हैं, दैट विल टेक अ डेकेड और 2 टू स्टार्ट विद, which is absolutely fine because we are already 75 years late. So if you are able to change the mindset, and that is why मेरी जो कम्युनिटी है उसका नाम माइंडसेट है. मैंने उसका नाम ये नहीं रखा कि आप $1 मिलियन कैसे कमाएंगे, और मुझे ये बात कहनी अच्छी भी नहीं लगती. इनफैक्ट मैंने एक इंटरव्यू दिया, उसमें उसने एक भाई ने एक बैनर लगा दिया कि आप 1 करोड़ पे कैसे कमाएंगे. मैंने कहा मैं ये बात नहीं प्रमोट करता. मैं आपको वो माइंडसेट बताऊंगा, वो माइंडसेट दूंगा जो कि आपको 1 करोड़ क्या, आप 1 करोड़ 10 करोड़ महीने के कमा सकते हैं, मल्टी 7 फिगर एजेंसी. बट यू हैव टू चेंज योर माइंडसेट. सो येस, वी एज अ नेशन, एंड आई एग्री टू हैव इंटरव्यू विद यू बिकॉज मैं ये चाहता हूँ कि मेरी वॉइस सब तक पहुँचे, बिकॉज वी एज अ नेशन नीड टू चेंज द माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट, कैरियर ओरिएंटेड माइंडसेट, द राइट माइंडसेट. सो ये आई एग्री. राइट. मैं एक बात ज़रूर पूछना चाहूँगा, आप मतलब हर किसी को ज़रूरत नहीं होती ना, एक माइंडसेट पे ही आता हूँ मैं उस वाली बात के ऊपर कि आप अपने ग्रुप ऑफ कंपनीज चला रहे हैं, यू आर अर्निंग गुड, रिसोर्सेज आर कमिंग इन, यू आर स्केलिंग अप एज वेल.
तो ये माइंडसेट कहाँ से पैदा हुआ आपका कि यू नीड टू गिव इट बैक टू कम्युनिटी, बिकॉज यू सेड एथिकल प्रूफ, आई डोंट थिंक दैट इज समथिंग जो कि आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से कोई भी रिलेशन है उसका, इंस्टेड इट इज़ रिलेशन विद द कम्युनिटी। जैसे आप उलमा की बात कर रहे हैं और इखलाकियात की बात कर रहे हैं, तो इसी तरह आपने 7 फिगर एजेंसी का जो पेज बनाया एंड देयर आर लॉट ऑफ फॉलोइंग्स, देयर आर लॉट ऑफ डिस्कशन जो कि डेली बेसिस के ऊपर इशू चलते हैं, दैट आई विल हाईलाइट लेटर। तो ये आपकी सोच कब पैदा हुई दैट नाउ इज़ द राइट टाइम टू गिव इट बैक टू द कम्युनिटी? ये मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन करूँगा. हैव यू एवर ट्राई टू एवेलुएट योरसेल्फ? Yes, I do that. What do you think who you are? What do you think your strengths? Yes, so if you particularly talk about myself, I'm a good trainer and I'm a good salesperson. क्योंकि ये चीज़ हमारे यहाँ पे होता है क्या है कि अगर किसी ने पढ़ाई भी करनी होती है तो लोग कह देते हैं कि अच्छा चलो ठीक है इंजीनियरिंग कर लो, ये कर लो, लेकिन मैंने खुद को तब भांपा था कि मेरे स्किल्स क्या हैं और मुझे अपने आप को सिर्फ स्ट्रेच। What do you think अगर आपको कोई बेनिफिट दिया जाए या आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई जाए, सो अभी तक आपने जो कुछ सीखा है जो आपकी स्ट्रेंथ है, व्हाट यू कैन डू फॉर द कम्युनिटी? आई गिव इट बैक टू द यंग जनरेशन, क्योंकि मैंने एक बहुत मार खा ली है, मतलब इट्स बीन ओवर अ डेकेड, लाइक आई सेड दैट आई एम इन सेल्स, आईटी सेल्स, सो आई नीड टू ट्रेन पीपल अगेन, दैट्स माय स्ट्रेंथ, सो दैट दे कैन गेट सक्सेसफुल टू। परफेक्ट. अच्छा, इसको मैं रिलेट आपसे इसलिए करवाना चाह रहा था कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को सलाहियतें दी हैं और हर इंसान की सलाहियत एवरी अदर ह्यूमन से, हर दूसरे इंसान से डिफरेंट है. किसी का दिमाग बहुत तेज़ चलता है, किसी के हाथ बहुत तेज़ चलते हैं, कोई पढ़ाकू बहुत ज़्यादा होता है, कोई बोलता बहुत अच्छा है, ठीक है, कोई प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी करता है, कोई दीन की बात बहुत अच्छी करता है. सो एवरी पर्सन हैज़ ए स्किल सेट्स, एक बात याद रखिएगा. सो नंबर वन थिंग तो मैं सबसे ये कहता हूँ कि अपने अंदर अपने आप को पहचानें आप कौन है. नंबर टू, अपना उठना बैठना उलमा के साथ रखें. उसकी रीज़न ये है कि वो आपको ज़िंदगी का विजन देंगे कि आप दुनिया में आए क्यों हैं और आपने किस चीज़ को साथ लेके जाना है. आई एज़ अ ह्यूमन, आई एज़ अ पर्सन, आई हैव सीन ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन माई लाइफ. आई हैव अ होम, आई हैव अ फैमिली, अल्हम्दुलिल्लाह, आई रन मल्टीपल कंपनीज, आई हैव कार्स, आई हैव एवरीथिंग. तो वो जो एक फैंटेसी होती है एक ह्यूमन की कि जो उसने अचीव करना होता है, वो अल्हम्दुलिल्लाह एट द मिड 30s आई अचीव्ड इट. नाउ व्हाट? सो उलमा आपको बताएंगे कि ज़िंदगी का जो मकसद है वो सिर्फ माल कमाना नहीं है, बल्कि ऑन द डे ऑफ जजमेंट, एक हदीस है, उसका मैं आपको समरी, उसका मफ़हूम बताऊंगा कि क़यामत वाले दिन a person will not be able to move his legs out, the feet out, until he answer 4 things. Yes. Number 1, उम्र किस काम में गुजारी. Okay. Number 2, जवानी किस काम में गुजारी, and we are at the youth. Yes. नंबर 3, माल कैसे कमाया, कहाँ पे ख़र्च किया और अपने इल्म पर क्या अमल किया. सो वो जो क्वेश्चन नंबर 1 and 2, तो वैसे 3 4 भी हैं, लेकिन जो 1 and 2 है, that is something which drives the whole life. कि now I have the power, I learned, मैंने उलमा के साथ टाइम गुजारा, मुझे उसकी अफादियत का पता है, मुझे ये पता है कि उनका साथ होना ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है, अपने हर पहलू में है, चाहे वो डोमेस्टिक पहलू है, चाहे वो आपका कारोबारी पहलू है, और अगर नहीं होंगे तो आप डिप्रेशन में मर जाएंगे. ये भी मुझे पता है कि आप तो दुनिया को सब कुछ समझेंगे और दुनिया हासिल नहीं होगी तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, हालांकि असल में तो हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए आए हैं. तो बेसिकली वो जो अपने आप को जो मैंने पहचाना और अपनी स्ट्रेंथ्स को मैंने एवेलुएट किया, तो अगेन वो एक आलिम वाली बात जो मैंने आपको बताई थी कि मैंने ये सोचा कि जो मेरे बस के अंदर है वो मैं करूँगा, और उससे इम्पैक्ट क्या आएगा ये अल्लाह के हवाले. इम्पैक्ट के लिए काम करूँगा, लेकिन इम्पैक्ट क्या आएगा वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, कोई मेरा साथ देगा या ना देगा, दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी. इम्पोर्टेंट फॉर मी इज़ कि आई हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द क्वेश्चन कि हामिद, व्हेन आई विल बी क्वेश्चन कि हामिद जवानी किस काम में गुजारी, सो आई कैन से कि मैंने एक कीड़ी की रफ्तार से कुछ ना कुछ करने की कोशिश की. इसलिए मैं अक्सर फोरम्स पे जाके, हाई टेबल्स में भी जाके कहता हूँ कि आप बेशक मुझे पीछे रख दें, लेकिन आई एम लुकिंग फॉर एन इम्पैक्ट. अगर आप कुछ करना चाहते हैं, सो
go ahead and do that, but I need to create that impact. और जितनी अल्लाह ताला ने मुझे ज़हन, सलाहियत और पढ़ाई मैंने सीखी है, देखी है, किताबें पढ़ी हैं, मैंने एक्सपीरियंसेस किए हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है कि कहाँ पे मैं फ़ेल हुआ हूँ, कहाँ पे मैं पास हुआ हूँ, दैट आई वांट टू गिव टू द पीपल. एंड प्रॉबली वो जर्नी मेरे बिल्कुल सामने खड़ी है. Mashallah, very nice. So I think seven-figure agency mindset. That was the very first initiative towards bringing all people at one single platform. And like you said that you have used this word mindset. जब हमारी बात भी हो रही थी तो आप ये कहा था कि अगर आपने देखा है मैंने उसके अंदर mindset का नाम रखा हुआ है उसके अंदर. तो mindset की आपने बात कर दी. तो आपको क्या लगता है कि अभी you have taken your step. What sort of response you have gotten back from the community? आई थिंक ऐसे लग रहा था कि ये जो मेरे दोनों इनिशिएटिव हैं, एक एथिकल प्रो और एक सेवन फिगर एजेंसी माइंडसेट, ऐसे लग रहा था कि दोनों की ऑडियंस एक दूसरे से मिलने के लिए बेताब थे. सो जब मैंने एथिकल प्रो स्टार्ट किया तो ऐसे लगा कि उलमा वर वेटिंग to be exposed into our community more, because since a long time हमने एक चीज़ बना दी हुई है कि ये तो मौलवी हैं और उनसे हम भागते हैं, लाइक जहाँ पे मौलवी होंगे हम भागेंगे. सो और हमने आइसोलेट कर दिया, हालांकि उलमा अंबिया के वारिस हैं, सबसे बेहतरीन तबका है आपकी सोसाइटी का, हमने उनको आइसोलेट कर दिया. सो दे वर वेटिंग टू बी एक्सपोज्ड, सारा नॉलेज लेके वो मस्जिद में बैठे हैं. एंड देन एट द सेम टाइम हमारे एथिकली जो हमारे इश्यूज़ थे, उसकी वजह से हमें कितना नुकसान हुआ. एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, एक रेडी वाले को भी पता है कि यार झूठ बोलने का क्या नुकसान है, और जो झूठा है उसका कुछ नहीं चलता. तो आम आवाम भी वेट कर रही थी, जो उलमा है वो भी वेट कर रहे थे. आई जस्ट क्रिएटेड अ सेंटर एंड देन मार्केट प्लेस बना के उनको इकट्ठा कर दें. That's my only contribution. And what do you think are the results so far? रिज़ल्ट पे मैं आता हूँ. सेकेंडली जो सेवन फिगर एजेंसी, वी हैड अ लॉट ऑफ फ्रीलांसर्स, कोई 10 लाख के करीब फ्रीलांसर और ऑलमोस्ट $1 मिलियन, जो कि इस टाइम $500 million की एक्सपोर्ट रेवेन्यू आपका जनरेट कर रहे हैं. एंड देन वी हैव अबाउट 20 to 30,000 नॉन कंपनीज़ जो कि IT की कंपनीज इस टाइम आपकी काम कर रही हैं ऑल अक्रॉस पाकिस्तान. अनफॉर्चुनेटली इनका सारों का रेवेन्यू मिला के अभी लास्ट ईयर जो रेवेन्यू कैलकुलेट हुआ है वो ऑलमोस्ट $1.5 billion का है, जो कि नॉन रेवेन्यू है. पहले 2 था, वापस नीचे आ गए हम लोग. सो मुझे एक तड़प थी कि यार एक 1 मिलियन वो, 10 लाख वो, और ये 30,000 लोग, क्या ये तो एक बंदे को $1 billion पे होना चाहिए था. वाई नॉट, क्या. और जब मैं उनसे मिला तो दे वर शार्प, दे वांटेड टू डू समथिंग. और हर मैंने कंपनी के ओनर को जाके जब मैंने एवेलुएट किया, जो स्मॉल कंपनी ओनर था, मिड कंपनी ओनर था, तो अपनी लाइन का गुरु था. तो कम्युनिटी बना के अगेन जो कुछ मुझे पता था, ये पता है, आई ट्राई टू इंजेक्ट इनटू द पीपल, नंबर 1, एंड नंबर 2 मैंने उनको आपस में मिला दिया. Again, I became a center point between companies and a lot of companies to network between each other and tell the right things in a right way. साथ मैंने उनके अंदर एक चिंगारी लगाने की कोशिश की कि now we need to change the mindset from throwing others to uplifting others. आज से पहले we understand कि हम एक दूसरे को सीक्रेट नहीं बताते, कंपनी का सीक्रेट है. हम एक दूसरे को जब कोई ऊपर जाए तो हमें इनसिक्योरिटी फील होती है कि यार ये क्यों गया है, मैं क्यों नहीं गया. लेकिन नहीं, कश्ती डूब जाएगी तो कोई भी नहीं उस पर ट्रैवल कर सकेगा. तो पाकिस्तान इज़ अ कश्ती. सो इसको सर्वाइव करने के लिए वी नीड टू शिफ्ट दैट माइंडसेट एंड स्टार्ट सपोर्टिंग. एंड नाउ एंड इट एक्चुअली वर्कड. सो वी हैव अबाउट 5,000 मेम्बर्स इन द कम्युनिटी और दे आर ग्रोइंग एवरी डे एंड अक्रॉस ऑल द प्लेटफॉर्म. सो एक तो फेसबुक की कम्युनिटी है, उसके अलावा मुझे आई नो कि मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे होते हैं हर वर्क इनबॉक्स में, लिंक्डइन पे आ रहे होते हैं, टिकटॉक पे आ रहे होते हैं, लॉट ऑफ अदर चैनल्स. इम्पैक्ट ये हुआ कि आई स्टार्टेड सीइंग द पोस्ट ऑफ एथिक्स ऑल अक्रॉस द मीडिया.
I had a TV show, and then on the social media I saw people started talking about ethics. Yes. In just about 6 months to 1 year, I saw the difference कि ट्रोलिंग कम हो गई, jealousy का फैक्टर कम हो गया, and whatever we were trying to put away, it actually worked out. And इसकी मैं आपको एक छोटा सा एक वाक़या सुनाता हूँ उसकी फीडबैक का, कि मेरा एक फ्रेंड था, ही केम टू मी, दूर से आया और उसने कहा कि मैं आपसे एक बात कन्फेस करना चाहता हूँ. ये उसके मुंह की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ. उसने कहा कि हामिद, जब मैं सुबह उठता हूँ तो आपकी बातें मुझे स्ट्राइक करती हैं, एंड देन व्हेन आई हैव टू टेक अ डिसीजन, तो मुझे आपकी बात स्ट्राइक करती है कि अब मेरे पास चांस होता है कि मैं सच बोल लूँ या झूठ बोल लूँ, और जब मैं झूठ बोलने का सोच रहा होता हूँ तो आपकी बात आके मुझे तंग करती है, एंड देन इट फोर्सेस मी टू टेक द राइट डिसीजन. एंड दैट वाज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर. I saw many friends. एक और फ्रेंड मेरे पास आई, आई मेट टू हिम आफ्टर 10 years, एंड ही सेड कि हामिद, वो जो आपने बात की थी कि यार घंटे गलत नहीं देने क्लाइंट को, आवर्स गलत नहीं देने, तो मैंने उसकी तहकीक की, आपने बात ठीक की है, और अब मैं क्लाइंट्स को हमेशा जितने आवर्स चाहिए होते हैं वही बताता हूँ. ये मैंने आपको 2 एग्जांपल्स दिए, इसके अलावा ढेरों एग्जांपल्स भरी पड़ी है जिसमें पीपल आर चेंजिंग, दे नीडेड दैट पुश. So again, what I did, I became a center. I started talking about it, and sometimes all you need is to start talking about it. डेफिनेटली. आपका मेरा ख्याल है एक स्लोगन भी है कि कारोबार जाता है तो जाए झूठे Exactly. एंड आई थिंक इन द यूथ दैट वी हैव इट इज़ वेरी वेरी मच पॉपुलर दीस डेज. और जैसे आपने कहा इम्पैक्ट, सो इफ यू हैव गिवन कपल ऑफ एग्जांपल्स देयर विल बी सेवरल मोर, एंड इफ पीपल आर प्रैक्टिसिंग दैट, देन आई थिंक दैट जो हम लोगों को रिजल्ट्स मिल रहे हैं, जो आपने इनिशिएटिव लिया, दैट इज डेफिनेटली गिवन रिजल्ट्स. I'd like to ask you one more thing. आपकी मेरी जब बात होती रही, आपने कहा था that you want to do something for single parents, you want to do something for the women who are taking charge of their household, but you want to give them a platform so that they could start earning from there as well. So just a bit of highlights. Exactly. So हमारी एक बहुत बड़ी डिस्कशन है फीमेल्स के बारे में कि उनको घर से बाहर काम करना चाहिए या घर के अंदर काम करना चाहिए. आई ऑलवेज से कि इस डिस्कशन में ना पड़ें, और हकीकत ये है कि बहुत सारी जो फीमेल्स हैं वो घर से बाहर नहीं निकल सकती, चाहे वो शहर हैं, चाहे वो गांव हैं, जहाँ पे भी हैं. नाउ एक्सेप्टेड कि वो घर से बाहर नहीं निकल सकती, बट दे आर एजुकेटेड. देयर इज़ अ मेजर पोर्शन जो कि तालीम हासिल करने के बाद घर बैठ जाता है. अब क्या करें, उसको वेस्ट कर दें या क्या करें? सो वी डिड अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड द ecompro.com, जिसके अंदर फ़िज़िकल क्लासेस तो एक होती हैं, लेकिन हम फ़िज़िकल क्लासेस को हमने कहा कि हम फ़िज़िकल क्लासेस नहीं करवाएंगे. हमने सारे के सारे कोर्सेस ऑनलाइन वहाँ पे रख दिए. जैसे एक udemy.com पे आपने कोर्सेस देखा होगा पड़े हुए, तो हमने वहाँ पे कोर्सेस रख दिए. एंड लिटरली आई हैड अ फीमेल कोलीग who lived in कोयटा. उसने कहा कि सर मैं ये करना चाहती हूँ, लाइक आई गॉट एजुकेशन बट आई एम डायरेक्शनलेस. तो मैंने कहा, मैं चलते फिरते मैसेज में कहा, मैंने कहा काइंडली आप ये 2-3 कोर्स कर लें डिजिटल मार्केटिंग के और ई-कॉमर्स के. तो शी स्पेंट अबाउट 6 months जिसमें उन्होंने 2-3 कोर्सेस किए ई-कॉमर्स प्रो से, और कोर्सेस करने के बाद शी मैसेज मी बैक दैट शी हैज़ सीन अ न्यू वर्ल्ड, or she got exposure to many things in e-commerce, and now she can understand and she wants to implement now. So basically एक प्लेटफॉर्म हमने दिया जिसके अंदर बजाय इसके कि वो किसी एकेडमी में, किसी इंस्टीट्यूशन में जाके पढ़ें जो कि वो नहीं जा सकती या इतने महंगे कई दफ़ा होते हैं. सो वी गिव फ्री और वेरी लो प्राइस कोर्सेस जहाँ पे वो ई-कॉमर्स के कोर्सेज़ को पढ़ेंगी और उसको एनरोल करने के बाद प्रैक्टिकल नॉलेज लेंगी, और थ्रू द सर्विसेज घर बैठ के जस्ट हैविंग अ लैपटॉप एंड इंटरनेट दे कैन सेल देयर सर्विसेज एज अ डिजिटल मार्केटर, एज एन एक्सईओ एक्सपर्ट, एज अ न्यूज़लेटर डिज़ाइनर, और एज ए शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग एक्सपर्ट, और एज एन अमेजोन FBA एक्सपर्ट, or as an WordPress developer. They can sell their services regardless they are sitting in Gilgit. We actually gave almost 300 plus courses in Gilgit as well, Balochistan, or any remote area. All they need is the internet and laptop, and it's actually working out for females sitting at home.
माशाल्लाह माशाल्लाह आई रियली डू होप एंड प्रे कि अल्लाह ताला आपको इस चीज़ का और नवाजता रहे. It's brilliant that it's regardless of gender that you're doing. I mean, it's not particularly about the youth, it's not particularly about males, it's about everyone and of all people of all age and of all sex. That is brilliant. एक चीज़ जो मैंने recently बहुत ज़्यादा note की है, that is a road blocker, and I want to ask you about this as well. Do you think that we lack in presenting ourselves and people cannot, I mean, it's just selling is a skill. आपने खुद को बेचना है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक स्किल है जो कि आपको देना, बिकॉज टैलेंट हमारे यहाँ पे बहुत भरा पड़ा है. Recently I went to UET as well. There was one of the seminars. There are about a lot of people who are doing research in different areas. AI हो गया, machine learning हो गया, computer vision, IoT, solar system, and a lot more. But I think that people do not have that confidence to present themselves. So what do you think about it? The number one thing in the skill that you need to learn after you've got the skills or hunar is selling skills. Yes. If you don't know how to sell but possess a lot of skills, then either you need to hire someone to sell or you need to get those necessary skills. As a nation, we need to understand how to sell yourself. As a nation, we need to have lead generation skills as common. Yes. I went to a government policy table meeting and I told them कि आपके पास चलें हम जो हैं वो साल में कितने ग्रेजुएट्स निकाल रहे हैं, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट. अभी कितने सारे पढ़े हुए हैं हमारे पास, लेट्स टॉक अबाउट दोस. कि अगर वो 1 मिलियन से ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, सो क्या हम उनके पोटेंशियल को प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. हाउ अबाउट सेलिंग दैम ऑन टू एन एक्स नंबर ऑफ रेवेन्यू, एंड दैट वुड बी ओनली पॉसिबल जब आपको बेचना आता है. सो एज ए नेशन we need to start understanding how to sell. And in the selling, yes, you need to have good communication, you need to be presentable, you need to be professional, you need to have all those rights elements that is required to make and understand make a customer understand that okay, this person is the right person for the job. Exactly. I mean, that is regardless of the industry. ये Yeah. सिर्फ IT industry के अंदर नहीं मेरा ख्याल applicable होता. It is applicable everywhere. So personally मेरा ख्याल है that our educational system, they need to have such personality development, confidence building, and selling skills. In the degrees that we are giving out to the students as well. तो जैसे कि आपने कहा यू सेकंड दिस, तो दो चीज़ों पे बात कर रहे हैं हम लोग, लीड जनरेशन के ऊपर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर और सेलिंग स्किल्स के ऊपर. आई वुड कम बैक टू अनदर वन ऑफ अनदर माइलस्टोन्स दैट यू आर अबाउट टू अचीव. यू आर राइटिंग अ बुक and we are having an event in Lahore as well in the upcoming weeks, our Masterclass. So tell us about it. What is this Masterclass? What is it that people would be getting by coming in the launch of this book? You've written a book, so tell us more about it. So I'm in a process of writing a book, or again, just to give back the community, I did a little math. Okay. वो मैथ मैंने ये किया कि एज्यूमिंग के वो जो हमारे 10 लाख फ्रीलांसर्स हैं और कुछ हज़ार एंटरप्रेन्योर्स हैं पाकिस्तान में जो कि नोन है, आई एम श्योर कि इससे काफ़ी ज़्यादा हैं. इफ़ दे मेक अ 7-figure एजेंसी, और एज्यूमिंग के दे आर मेकिंग अप $83,000 per month, $83,000 a month, लीडिंग अप टू $1 million per annum. तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा? सो द फर्स्ट थिंग विच आई डिड कि पाकिस्तान में रहते हुए या अमेरिका में अगर आप नहीं भी हैं, तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें आप, क्योंकि वी टच्ड इट एज ए कंपनी, एज ए ग्रुप, तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि आपको रिक्वायर्ड है टू टच दैट $83,000 a month रेवेन्यू फ्रॉम योर कंपनी. तो उसको मैं लिखने लग गया और आई एंडेड अप विद ऑलमोस्ट 35 चैप्टर्स, और जो कि लिखे जा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह. आज मैंने रात को शायद फजर तक बैठ के उसकी एडिटिंग करूँगा, उसको प्रूफ रीड कर रहा हूँ, उसमें मज़ीद अपडेट्स कर रहा हूँ और उसके अंदर कुछ टेबल्स वगैरह हैं वो ऐड कर रहा हूँ.
Imagine कि 20,000 entrepreneurs, ये जो 10 लाख और कुछ हज़ार entrepreneurs हैं, 10 लाख freelancers हैं और कुछ हज़ार entrepreneurs हैं. Imagine कि उनमें से 20,000 को मेरी बात समझ आ जाती है. 20,000, I'm not taking a huge chunk, I'm talking about realistic fact. Yes. कि 20,000 को मेरी बात समझ आ जाती है कि since Hamid took the journey and few others took the journey, so we will also take that journey. So what would be the number? 20,000 into $83,000 a month or $1 million per annum, Per annum. where our export revenue would lead to. आप बताएं. Humongous numbers. That's gonna be $20 billion. Wow. And if you do $20 billion as an export services from IT, that's gonna finish your more than 50% or maybe 75% of all the problems in Pakistan. So I decided कि मैं हर शहर में से हर मेन सिटी के अंदर जाके सेशन करूँगा Okay. और उनके एंटरप्रेन्योर्स को इकट्ठा करूँगा और उनको अपार्ट फ्रॉम बुक एक पूरा का पूरा रोड मैप दूँगा Okay. जिससे वो अपनी 7 फिगर एजेंसी को बनाएं और उसको $1 million तक लेके जाएं. That's a milestone number 1. Milestone number 2 is multi-million-dollar company. कि $80,000 $83,000 को आपने अचीव कर लिया. ना हाउ टू मेक 100,000, हाउ टू मेक 200,000, हाउ टू मेक 500,000 a month, हाउ टू मेक $1 million per month. बिकॉज US के अंदर या वन वर्ल्ड कंट्रीज जो होते हैं उसमें लाइक 10 मिलियन का $multi-million की एक बिज़नेस होना एक लाइक इट्स एक्चुअली नॉर्मल. एंड फॉर देम 7 फिगर एजेंसी इज़ लाइक कि हर बिज़नेस चाहता है मैं 7 फिगर एजेंसी बन जाऊँ और देन क्विकली रैम्प अप टू मल्टीपल 7 फिगर एजेंसी. सो ये कॉन्सेप्ट मैंने इसलिए दिया कि ह्यूमन को जब नंबर दे दिया जाए तो अचीव करना आसान हो जाता है. तो मैंने उनको एक नंबर दिया कि आपने एज ए कंपनी $83,000 पर मंथ को अचीव करना है. एंड व्हेन दे आर लीनिंग टुवर्ड्स इट $83,000 दे वुड एंड अप गिविंग एटलीस्ट 50+ जॉब्स ऑन एवरेज. तो उससे आप इमेजिन कि अपार्ट फ्रॉम रेवेन्यू जॉब्स कितनी क्रिएट होंगी और वो सबका सर खाएंगे कि हमें और वर्कफोर्स चाहिए. एंड उस पर अट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगी यार वर्कफोर्स चाहिए. और उस वर्कफोर्स को करते करते देयर विल बी मोर यूनिवर्सिटीज़, देयर विल बी मोर स्किल सेंटर्स. सो मेरी एक आदत है, मैं फाइन लाइनर, मैं टॉप से बॉटम पे आता हूँ. और बाय क्रिएटिंग दिस अर्ज वी कैन एक्चुअली चेंज आवर होल IT इकोसिस्टम. यस. Mashallah. So, what would be? I mean, I'd like you to give me some of the teasers of this masterclass with respect to what people can learn being a part of it. Yeah. So number one thing again, which I told you, is the lead generation skills. I'll be talking about more than 7 to 8 different avenues where you could actually get the sales sitting in Pakistan or in United States. That doesn't matter. You'll be able to get the clients all over the world. So number one thing is I would teach those skills. Okay. Number 2, I'll be talking about how to scale your company from 1 to 10 to 100. वो जर्नी क्या है, पहला एम्प्लॉय कौन सा हायर करना है. I'll be talking about who you are. I'll be talking about कौन सी नीश के अंदर एजेंसी बनानी है. I'll be talking about कौन सी इंडस्ट्री के अंदर कौन से प्लेटफॉर्म्स को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, वो मैथ्स कैसे करना है और एम्प्लॉयज़ की रिटेंशन कैसे करनी है, फॉर्मेशन कैसे करनी है, पाकिस्तान का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए. लेट्स से आपने US में बनानी है तो US का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, आपने हायरार्कीज़ कैसे सेटअप करनी है, आपने एक्सपर्ट्स को किस जगह पे लेके जाना है. विल बी टॉकिंग अबाउट द रोल्स. सो ऑल द मेजर एस्पेक्ट्स we'll be discussing in the masterclass. So basically, for anyone who is looking for having a startup, they will be having a complete roadmap. Absolutely. With respect to what things are to be done, what are not to be done, so they can learn from the mistakes as well, the failures as well, hardships as well, and success stories too from there. Exactly.
Wow. So that means कि and that is happening when? 20th मई को ये सैटरडे बन रहा है Okay. और it will be held in University of Lahore 1 p.m. onwards. So if you go to hamidthepro.com, it's HAMIDTHEPRO.com, hamidthepro.com, you'll find a 7-figure masterclass button out there. You click there, you'll find all the details, and there are booking details as well. We will be sharing all the details in the description as well so that people can definitely comment because मेरा ये मानना है कि हम लोगों को सही राह पे डालना और उंगली पकड़ के जब हम लोग बच्चे को चलाते हैं तो तब उसको पता लगता है कि वो गिरेगा तो क्या होगा, क्या मामला है. So I think that this guidance is needed to all these young to be entrepreneurs so that they could be on the right path. And I think that this is definitely one of the platforms from where they can learn a lot. So I'll definitely be sharing the links, important links in this description of the video as well. Now, you said that you will be training and you will be coaching, and you're a salesperson yourself as well. So why don't you start training? The companies. Why don't you start training these people from the selling perspective that how to sell yourself, personality development, confidence building, and a lot more. Exactly. So I'm a fine liner. मैं अपना पहला होमवर्क कंप्लीट करता हूँ और इस लास्ट 6 months 12 months से अपना होमवर्क ही करता जा रहा हूँ मैं. यस इट्स टेकिंग टाइम. जैसे घर ने टाइम लिया था बट जब उसका कंप्लीशन होगा तो आई हैव अ फुल होमवर्क. मैं किताब लिख रहा था. किताब को आई यूज़ एज अ फ्रेमवर्क जिसके अंदर मैंने 35 चैप्टर्स हैं. नाउ if I have to deliver a session, if I have to conduct a boot camp, if I have to deliver trainings, everything is in the book. Okay. So I'll be taking the snippets, and yes, I have a plan to deliver lead generation trainings. I have a plan to deliver boot camps for lead generation, for overall company formation, for overall the roadmap to make your own $1 million agency as well. I have those plans. Hopefully on 20th May I will announce that. We're going as per plan, but if that changes, then hopefully soon we'll be announcing about the boot camps to which will enable the entrepreneurs. They will be paid boot camps because I'll be personally spending my time Okay. to train the entrepreneurs. But I'll be announcing about it where there will be different sets of boot camps Okay. which will be conducting uh, to train the entrepreneurs in Pakistan and maybe abroad as well. Okay. Maybe some international audiences as well on how to set up a 7-figure agency. अच्छा, अब वी आर डूइंग अ लॉट हियर. हम लोगों ने देखा है कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं. मास्टर क्लास है, ट्रेनिंग एंड कोचिंग आ रही है. सो व्हाट इज़ द विजन दैट यू हैव? कहाँ तक जाना है, क्या अचीव करना है, कम्युनिटी को क्या देना है, व्हाट आर द प्लान्स? The plan is simple कि पूरी दुनिया के अंदर जब भी कोई बिज़नेस करने की का सोचे तो उनके जहन में सबसे पहले पाकिस्तान का नाम है. एंड दैट ड्राइव्स एवरीथिंग. इन ऑर्डर टू डू दैट हमें अपने कंडक्ट पे काम करना पड़ेगा. इन ऑर्डर टू डू दैट हमें टेक्निकली स्ट्रांग होना पड़ेगा, प्रोफेशनली स्ट्रांग होना पड़ेगा, इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना पड़ेगा. सो वो विजन इतना बड़ा है कि उसको अचीव करने के लिए ये सारे काम वही हो रहे हैं. इसलिए मैं उसको डेलिब्रेटली कहता हूँ कि मेरा इंडस्ट्री के अंदर आउट ऑफ इंडस्ट्री किसी से कोई कंपटीशन नहीं है. इनफैक्ट कि किसी को मेरे सपोर्ट की ज़रूरत पड़े तो मैं उसको सपोर्ट करूँगा. अगर कोई मुझे सपोर्ट करना चाहे और बी हैप्पी टू टेक द एडवाइसेस एंड टेक द राइट सपोर्ट. बट द विजन इज़ दैट कि पाकिस्तान को दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज़ फ्रॉम इकोनॉमी वाइज मैं उसको देखना चाहता हूँ. और अल्लाह ताला ने आज तक मुझे जितना सिखाया है, जितना बताया, आई विल इम्प्लीमेंट दैट. वट एवर आई कैन डू, जब तक मेरी ज़िंदगी है उस पर इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करूँगा. सो माशाल्लाह देयर इज़ नो स्टॉप, देयर इज़ नो कैप कि हम लोग कहते हैं कि हम लोगों ने एक जगह पे जाके रुक जाना है. इंस्टेड वी आर गोइंग टू गो बियॉन्ड दैट. आई थिंक इट्स अ लॉन्ग जर्नी जो कि जिसको शायद कोई 20-25 साल 30 साल लग जाए. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. दैट इज़ वेरी वेरी नाइस. और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको वो तमाम तर लोग मिला दे, जो कि मेरा मानना है कि जब आप एक सही नीयत से जा रहे होते तो अल्लाह ताला लाइक माइंडेड पीपल दे कम इन योर वे, और अल्लाह ताला हाथ साथ मिला ही जाता है और अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करते रहता है. वन लास्ट थिंग बिफोर वी एंड दिस, व्हाट वुड बी वन मैसेज दैट यू वुड लाइक टू गिव
to the company owners who are running the IT companies, and to the people who are doing jobs and who are like to have a transition from an employee to being an employer? द नंबर वन थिंग विच आई वुड सजेस्ट इज़ के कम्युनिटीज़ के अंदर अपने आप को मैप आउट करें लाइक माइंडेड लोगों के साथ, स्पेशली हमारे जो 7 फिगर एजेंसी की कम्युनिटी है, एंटरप्रेन्योर्स की बड़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, वहाँ पे आके उसको ज्वाइन करें और डेली 30 मिनट देने में गुजारें अपना नॉलेज. यू गिव नॉलेज, अपनी कम्युनिटी में आएँ, लोगों को सपोर्ट करें, एंड ट्रस्ट मी कि आपको जो वापस चीज़ आएगी वो आपकी ग्रोथ आएगी. You will be involved, you will see the things are happening for you. So give back the community. That's my message for everyone. और जितनी भी टेक्निकल चीज़ें हैं मैं उसकी बात कर चुका हूँ, मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा. अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने में, किताबें ज़्यादा पढ़ें. हमारी कम्युनिटी में एक फीचर्ड पोस्ट में आपको एक पोस्ट मिलेगी जिसके अंदर एक लिस्ट ऑफ बुक्स हैं, उसको आप गो थ्रू करें. स्पेंड योर टाइम इन बुक्स. Do not spend time in finding faults in others. In fact, spend minimum 30 minutes daily in uplifting your fellow agency owners, your fellow brothers and sisters, and overall Pakistan and Muslim Ummah. Thank you. MashaAllah. Thank you so much, Hamid. It was lovely having you with us, and there were a lot of insights that you shared. मेरी दुआ है कि आपकी masterclass should be one of the biggest successes up till now, because there is a lot to achieve. Inshallah ta'ala, wherever you'll be needing support from the community, you've already got a lot of following there on Facebook as well as your own platform as well. So really do hope that it turns out to be the best for you as per the plan, because I think you're working according to one of the favorite quotation that I have. I don't remember the person, but मुझे quotation याद है. उन्होंने कहा था कि plan your work and work your plan. So I think that you're doing the same thing, because when you have created a myopia that yes, this is the direction which I need to go, कोई चीज़ आपको फिर हटा नहीं सकती. So thank you so much. Stay strong. और inshallah ta'ala we'll be getting a lot from your side back to the community as well. And all of us are already thankful to you for all the initiatives that you have taken, and looking forward to seeing some better results and some impact again in the community. Absolutely, and thank you for visiting my home today. Thank you so much for inviting us. Thank you. Allah Hafiz.